मुझे लगता है कि एक डिबेट में मलिक साहब थे पहले भी, जब पहले और दूसरे दौर का चुनाव हुआ था, और उसके अलावा उस डिबेट को भी छोड़ दीजिए, तमाम लोगों से जो हम लोगों ने बातचीत की थी, उस बातचीत में ये निष्कर्ष निकला था कि 50 के ऊपर और 65 तक सीट का नुकसान अकेले पहले और दूसरे दौर में भारतीय जनता पार्टी को हो गया है। तीसरे दौर में भी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने भारी बढ़त ली थी, तीसरे दौर में भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। हाँ, ये सच है, चौथे चरण में उतना नुकसान नहीं हुआ, और पांचवें चरण में ये माना जा सकता है कि मान लीजिए अगर विपक्ष की जो मुख्य पार्टी है, अगर वो 24 सीट पा रही है, तो 22 सीट भारतीय जनता पार्टी भी पा रही है। कुछ इस तरह के हालात और इस तरह की रिपोर्ट लोगों से बात करके मिल रही है। छठे चरण में भी कमोबेश कुछ इस तरह की स्थिति रह सकती है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी रहेगी तो कम, जो जनता चुनाव लड़ रही उसके मुकाबले में, लेकिन सातवें चरण में भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा पिछड़ जाएगी। ये मेरा आकलन है पूरे चुनाव के बारे में। तो पहला दूसरे चरण में इतनी भारी घटी, तीसरे चरण में घटी, चौथे चरण में भी अपनी जगह पहुंचने के बजाय जो मुख्य चुनाव लड़ने वाले विपक्षी लोग हैं उनसे पीछे रही। पांचवें चरण में भी मुख्य चुनाव लड़ने वाले के आसपास या पीछे ही रही। छठे चुनाव में भी मुख्य जो चुनाव विपक्ष में लड़ रहा उसके पीछे ही दिखाई पड़ेगी, और सातवें चरण में बहुत ज्यादा पीछे दिखाई पड़ेगी। तो मैं तो ये आकलन कर रहा हूं, इन सारे चुनाव में कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा पिछड़ रही है, और उसके किसी भी तरह सरकार बनाने के कोई भी चांस नहीं है। उसके कारण मैं स्पष्ट कर चुका हूं बहुत बार, अब जब कोई भी व्यक्ति बड़े बड़े वादे कर लेता है, बड़ी बड़ी बातें कर लेता है, तो उसके सामने चुनौतियां थोड़े दिन बाद आने लगती हैं। केंद्र सरकार को 8 साल होने जा रहे हैं, उसको और प्रदेश को हम अलग करके नहीं देख सकते। कोई अच्छे दिन पहले तो गुजरात मॉडल चला था 2014 के पहले, 2012-13 से शुरू हो गया था, और हम बार बार पूछ रहे थे क्या है गुजरात मॉडल, तो लोग कहते थे नहीं गुजरात बहुत महान है। गुजरात तो हमेशा से अच्छा था, वो व्यापारिक प्रदेश रहा है, वहां का व्यापार दुनिया तक में फैला रहा अपने लेवल पे पहले, और वो संपन्न प्रदेश था कांग्रेस सरकारों में भी। तो कुछ इस तरह की बातें हुई, और पूरे आरएसएस का एक तरीका है, वो सारी बातों को ऐसे फैलाते हैं कि जैसे उसके पहले कुछ हुआ ही ना हो। अच्छे दिन और तमाम बड़े बड़े वादे, वो सब गिनाने में बहुत समय निकल जाएगा। महंगाई अब की हुई, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार फला सरकार, बहुत हुई महिला पे वार, अब की बार फला सरकार, ये सारी बातें हुई और तमाम बड़े बड़े वादे कर दिए गए। जब सरकार आई तो खुद अपनी ही बातें बदलना शुरू कर दिया। आपने कहा था जीएसटी बुरी है कांग्रेस सरकार में, आपने कहा जीएसटी अच्छी है। आपने ही मुख्यमंत्री रहते हुए कहा था कि नोटबंदी बुरी है, आपने ला के बिना अपनी सरकार को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, बिना वित्त मंत्री कॉन्फिडेंस में लिए हुए आपने नोटबंदी लागू कर दी, इत्यादि इत्यादि। आपने कहा था एक के बदले 100 लाएंगे, लेकिन कारगिल युद्ध से ज्यादा सिपाही हमारे शहीद होकर आ चुके उस बॉर्डर से। आपने कहा था चाइना को लाल आंख दिखाएंगे, लेकिन चाइना घुसा चला जा रहा है, अपनी बस्ती बसाता चला जा रहा है हमारे पूरे देश में, उन बॉर्डर के इलाकों में। तो ये सारी चीजें टूट रही हैं। एक सवाल है, एक मिनट, एक भ्रम ये था कि मोदी जी कोई बहुत महान आदमी है, जबकि मैंने तो 16 मई 2014 को बता दिया था ही विल बी मोस्ट फेयर्ड प्राइम मिनिस्टर, असफल आयोग साबित होंगे। ये तो 16 मई 2014 कह दिया था, और सार्वजनिक है, भले राष्ट्रीय चैनल पर कहा था। उस मोदी जी का टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है तो हकलाने लगते हैं, भाषण देते हैं तो कुछ और बोलने लगते हैं, पंजाब जैसे प्रदेश में जाते हैं बोले बाप रे बाप मेरी जान बच गई। तो वो जो उनका एक नया समर्थक पैदा हुआ था, जो आरएसएस का नहीं था, जिसका दिमाग नागपुर की तिजोरी में नहीं रखा है, लेकिन नया समर्थक हुआ था, उसका भ्रम भी टूटा कि हम तो गलत समझ रहे थे, कोई और निकले। तो इस तरह से कहीं न कहीं सारे लोगों के दिल टूटे हैं। शहर में मतदान का प्रतिशत कम होता जा रहा है, ग्रामीण मतदान अपनी जगह थोड़ा बहुत बढ़ा ही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।